नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक 26 फीट बाई 40 फीट में बनते हुए घर के लिए जो काम किया जा रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूं। हालांकि घर के साथ में यहां पे एक दुकान भी निकाला गया है, तो ज़्यादा लेट ना करते हुए पहले बनते हुए घर का काम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ और साथ में बता दूँगा कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। तो अगर आप भी दुकान के साथ मकान बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, अंदाज़ा लगेगा किस तरीके से काम आपको कराना है और कितना तक का खर्चा आपका आ सकता है। दोस्तों, ज़्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं इस घर के अंदर, देखते हैं कि किस तरीके से काम को किया गया है, साथ में जानेंगे कितना का काम अब तक हो चुका है, कितना रुपए का खर्चा लगा है। इस घर को 12 कॉलम के साथ में बनाया जा रहा है। तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो आपको वेटिंग एरिया वहाँ पर देखने को मिलता है। आप चाहो तो पार्किंग के लिए भी उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर मिलता है आपको इस घर के लिए एक दुकान। किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया है वो सारा बात बताऊंगा। यहाँ पे आप चाहो तो आने वाला दिन में यहाँ पे शटर गेट या फिर कोई अन्य तरह का जो दरवाज़ा होता है जो दुकान में लगाया जाता है उसका प्रयोग आप सामने की तरफ कर सकते हो। चलते हैं अंदर और देखते हैं कि और अंदर में किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है और टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है। ये जो जगह देख पा रहे हो इसे आप चाहो तो पार्किंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर वेटिंग एरिया या फिर हॉल के जैसा भी इस जगह को इस्तेमाल आप कर सकते हो। ये आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ आगे और इस घर के लिए डाइनिंग एरिया है वो सारा चीज़ आपको दिखाऊंगा, किचन वगैरह सब चीज़ दिखाऊंगा। यहाँ पे इस घर के लिए जो दुकान के लिए जगह है वो छोड़ा गया है। अगर आपको दुकान बनाना है तो आप इधर से एक दरवाज़ा भी रख सकते हो या फिर यहाँ पे आप ब्रिक वर्क भी करवा सकते हो। यहाँ पे आप दरवाज़ा लगाए या फिर ब्रिक वर्क आप करवा सकते हो। इसके साथ साथ सामने वाला जो जगह आप देख पा रहे हो, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो जगह है सामने की तरफ तो आपका यहाँ पे शटर गेट है वो लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। तो चलते हैं और आगे और देखते हैं कि किस तरीके से काम यहाँ पे किया जा रहा है। घुसने के साथ ही वेटिंग एरिया, दाहिने तरफ में एक आपका दुकान हो गया। तो और आगे चलते हैं तो यहाँ पे आपको एक और दरवाज़ा देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हो लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे आपको दरवाज़ा देखने को मिलता है। इसके ऊपर आप चाहो तो आर्क भी बनवा सकते हो। यहाँ पे जाते ही आपको इस घर के लिए मिल जाता है डाइनिंग एरिया, ये आप देख पा रहे हो। और इसके लेफ़्ट साइड में एक और दरवाज़ा है जिसे एग्जिट डोर के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसके साथ साथ सपोर्ट के लिए यहाँ पे डबल विंडो का प्रयोग भी किया गया है। पहला विंडो वहाँ पे है और उसके साथ साथ दूसरा विंडो यहाँ पे लगभग 4 फीट बाई 4.5 फीट के आसपास तक का ये दूसरा विंडो है। ये वाला फिर वो 4 फीट बाई 4 फीट का वो पहला विंडो है। तो इस तरीक़े से यहाँ पे डबल विंडो के साथ में काम है वो किया गया है। और किस तरीके से काम किया गया है आइए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो किचन का काम है वो किया जा रहा है। साइज़ के बारे में 10 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का साइज़ में इस किचन का काम को किया जा रहा है। 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का ये पहला रूम था। उधर आपको 12 फीट बाई 13 फीट के आसपास तक का दुकान भी आपने देखा था। तो चलिए मैं आपको रूम के बारे में ही बता देता हूँ, फिर किचन के बारे में जानेंगे, फिर साथ में जानेंगे कि इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा आ चुका है। यहाँ पे इस घर के लिए पहला विंडो आप देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से ब्रिक वर्क, यहाँ पे ब्रिक वर्क काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। ईंट का चनाई काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है, देख पा रहे हो। इसके साथ साथ ये जो किचन का प्लेटफॉर्म है इसे भी आप देख लीजिए कि एल शेप में यहाँ पे किचन के लिए प्लेटफॉर्म का काम है वो किया जा रहा है। लगभग 22 इंची चौड़ा यहाँ पे इस किचन के लिए प्लेटफॉर्म का साइज़ रखा गया है चौड़ाई में। इसके साथ 2.5 इंची मोटाई यहाँ पे स्लैब का रखा गया है। तो इस तरीक़े से इस घर के लिए काम को किया जा रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। साथ में जो भी अंदर का दीवार है, जो पार्टीशन वाला है, इनर वाला है, वो सारा 5 इंची के साथ है और सारा बीम के साथ में किया गया है। आप देखिएगा ये कॉलम आप देख पा रहे हो, ये भी 10 इंची बाई 10 इंची का है और उसके बगल में जो दीवार आप देख पा रहे हो सारा दीवार अंदर का वो 5 इंची के साथ में ही यहाँ पे रखा गया है। 12 कॉलम के साथ में बनाया जा रहा है। घुसने के साथ ही एक बार फिर से समझिए, यहाँ पे आपको वेटिंग एरिया मिल गया, उसके आगे आपको ये हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया देखने को मिल गया, ये आप देख पा रहे हो। और उसके साथ साथ इधर एक दुकान, एक रूम और यहाँ पे किचन का काम किया जा रहा है। ये किचन आपका हो गया, इसके साथ यहाँ पे एक रूम हो गया और उसके जस्ट आगे आपको एक जो दुकान है उसका काम किया जा रहा है, आपने देख लिया है। तो 12 कॉलम के साथ ये बनता हुआ घर है। 10 इंची बाई 10 इंची का कॉलम और 10 इंची बाई 10 इंची का प्लिंथ बीम के साथ में काम किया जा रहा है। घर का फर्श वगैरह बनाने का काम अभी बाकी है। मिट्टी का भराई तक का जो काम है वो यहाँ पे कंप्लीट कर लिया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप देख पा रहे हैं। देखिए जहाँ पे ब्रिक वर्क किया गया है उसके नीचे में कुछ इस तरीके से प्लिंथ बीम 10 इंची बाई 10 इंची का यहाँ पे लगाया गया है। तो अब तक आपने देखा कि किस तरीके से इस घर का काम को अब तक किया जा चुका है।
तो दोस्तों अब तक आपने देखा कि इस घर का काम को किस तरीक़े से किया जा रहा है। अब हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये का खर्चा है वो आ चुका है। याद रहे जो मैं आप लोग के लिए खर्चा बता रहा हूँ वो अब तक का टोटल जो इसमें लगा हुआ पैसा उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि इस घर के लिए जो ईंट मंगाया गया, सीमेंट मंगाया गया, गिट्टी मंगाया गया, उसके साथ साथ सरिया मंगाया गया, वो सारा चीज़ को इंक्लूड करते हुए उसमें लेबर कॉस्ट जो यहाँ पे मजदूर लगा, मिस्त्री लगा, सारा को इंक्लूड करते हुए अब तक टोटल खर्चा 3,40,000 रुपये के आसपास तक में बताया जा रहा है। हालांकि आने वाला दिन में जब इसका आगे का काम किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिंटल बीम का काम किया जाएगा, उसके साथ साथ फिर ब्रिकवर्क किया जाएगा, फिर छत का ढलाई होगा, प्लास्टर का काम होगा, बिल्कुल फिनिशिंग तक मैं आप लोग के लिए बताऊंगा, दिखाऊंगा कि आखिर इस घर को किस तरीके से कंप्लीट किया गया और किस तरीके से दुकान बनाया गया और लास्ट तक कितना रुपये का खर्च आया। तो ये स्टेप वाइज अगर आप इस बनते हुए घर के लिए वीडियो देखना चाहते हो तो अब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निराला कंस्ट्रक्शन पे पिछले कई वर्षों से आप लोग के लिए वीडियो आ रहा है और आने वाले दिन में भी अलग अलग साइज़ का, अलग अलग बजट का घर आपको देखने को मिलते रहेगा। आपका नीड के अनुसार में अगर आप चाहते हो तो वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा कि आप किस तरीके से बनता हुआ घर का काम देखना चाहते हो। तो बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।